पिरामिड का रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। यहाँ के हर पत्थर में हर एक रहस्य छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है इंसान के पास ना ही मशीनें और ना ही बिजली और ना ही आधुनिक तकनीकें, तो फिर भी हजारों साल पहले कैसे बना दी इतनी विशाल इमारतें। रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा ढांचा खड़ा है जो समय से भी पुराना है। कहते हैं कि ये एक कब्र है, पर क्या हो ये सच नहीं हो तो क्या हो अगर पिरामिड के अंदर कुछ ऐसी ताकत छिपी हो जिसे आज के साइंस भी प्रूव नहीं कर पा रही है। आज हम लोग जानेंगे दुनिया के सबसे बड़ा रहस्य पिरामिड के बारे में, जो इंसानियत से भी परे है। कहानी शुरू होती है मिस्र की धरती। मिस्र की धरती इजिप्ट, जहां रेत के हर कण में इतिहास दबे पांव चलती है। यहीं खड़ा है ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। करीब 4500 साल पुराना वो ढांचा जो दुनिया की आज भी सबसे रहस्यमयी इमारतों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इसे बनाने में 23 लाख पत्थर खर्च हुए थे और हर पत्थर का वजन 2 टन से 30 टन तक बताया जाता है। पर यहाँ तक तो सही था, लेकिन अब यह सवाल उठता है, क्या यह संयोग था या किसी ऐसे सभ्यता का काम जिसे पृथ्वी का ज्ञान कहीं ज्यादा था। इतने भारी पत्थरों को चढ़ाया कैसे गया वो इमारतों पे, जब इंसानों के पास ना ही कोई मशीनें थी और ना ही कोई क्रेन और ना ही कोई लोहे का औजार। लेकिन ये कैसे किया, कैसे पॉसिबल हो सका। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरियां दी। किसी ने कहा कि रैंप बनाए होंगे और किसी ने कहा लास्ट टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इतने परफेक्ट तरीके से ये पत्थर को लगाए कैसे गए। इस पिरामिड की चारों दीवारें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की जो चारों दीवारें हैं, इतनी सटीक है कि आज की जीपीएस जो है वो भी इतना सटीकता दे सकती। वैज्ञानिकों ने बताया ये जो पिरामिड्स है धरती के सभी महाद्वीपों में से लगभग बीच में आता है। इसे किसी तेज दिमाग वाले ने ग्लोबल पोटेंशियल को देखकर बनाया। 2018 में रूस और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने पाया जब सूर्य की रोशनी पिरामिड के नोक पर पड़ती है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव निकलती है। ये वेव ऐसे काम करती है जैसे एनर्जी ट्रांसमीटर काम करती है। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पिरामिड एनर्जी पॉइंट। लेकिन सवाल वही, ये एनर्जी जाती कहाँ है, या किसी ये सोर्स से जुड़ी है जो किसी कॉस्मिक सिस्टम से जुड़ी है, या ये एक खुद पावर जनरेटर था या कॉस्मिक सिस्टम से जुड़ी हुई थी। 1930 में वैज्ञानिकों ने तय किया कि पूरी रात पिरामिड के अंदर रहेंगे और देखेंगे क्या होता है। रात के करीब 3 बजे कमरे की दीवारों से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा और हवा भारी होने लगी और अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके आमने सामने कुछ अदृश्य ऊर्जा घूम रही हो। और जब सुबह वो लोग पिरामिड से बाहर निकले तो उनका जो शरीर का तापमान था वो असामान्य था और उनके उपकरणों ने रिकॉर्ड किया एक अजीब अननोन फ्रीक्वेंसी जो किसी सामान्य रेडियो वेव से कई गुनी ज्यादा शक्तिशाली थी। इस घटना को आज भी कहा जाता है द पिरामिड एनर्जी इफेक्ट। भारत के पुराने मंदिरों को देखो, ऊपर से नुकीले और नीचे से चौड़े, ठीक पिरामिड की तरह। कई वैज्ञानिकों ने पाया दोनों जगहों पर एनर्जी फ्लो पैटर्न एक जैसी है, जैसे इन संरचनाओं को बनाया ही गया ऐसा हो जो कॉस्मिक एनर्जी को धरती तक लाने में काम करे। कुछ विद्वान तो कहते हैं शिवलिंग और पिरामिड एक ही शक्ति के 2 रूप है, लेकिन नाम अलग अलग। जैसे पिरामिड के अंदर ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही शिवलिंग में भी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। क्या ये वास्तुकला का सामान्यता है? 1959 में एक प्रयोग किया गया जिसमें एक छोटे पिरामिड के मॉडल के अंदर दूध और कुछ फल को रखा गया और कुछ फल और दूध को बाहर रखा गया, देखने के लिए कि किसमें ऊर्जा आती है और किसमें ऊर्जा नहीं आती है। तो वैज्ञानिकों ने पाया बाहर रखा हुआ दूध और जो फल था वो सड़ चुका था और पिरामिड के अंदर जो रखा था दूध वो एकदम से ताजा और फ्रेश था। फिर एक टेस्ट किया गया, पिरामिड के अंदर रेजर ब्लेड को रखा गया और वो ब्लेड जैसा का जैसा ही था। वैज्ञानिकों ने कहा पिरामिड के अंदर एनर्जी फीड बनती है जो
डीके को कम कर देती। इस रहस्यमय घटना को कहा गया पिरामिड पावर इफेक्ट। अगर तुम पिरामिड के डिजाइन को ध्यान से देखो तो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई की अनुपात बिल्कुल पाई के गणितीय मान जैसी एक है। इतनी सटीक गणना, वो भी हजारों साल पहले जब गणित की नामो निशान नहीं था। क्या यह महज इत्तेफाक है? यह उस सभ्यता के पास था जो आज के इंसानों में भी नहीं है। कई थ्योरियां कहती है कि पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं, एलियंस ने बनाए हैं। क्या यह बात सही है? क्योंकि इतनी सटीकता, इतनी भारी संरचना और धरती की मैग्नेटिक फील्ड के साथ मानव क्षमता से परे लगते हैं। कुछ पुराने मिस्र ग्रंथों में लिखा है कि आसमान से भगवान उतरे थे और उन्होंने फराहों को ज्ञान दिया। क्या ये देवता असल में किसी ग्रह के प्राणी थे? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है पिरामिड एक एनर्जी एम्पलीफायर है जो धरती की मैग्नेटिक एनर्जी को ऊपर की ओर बढ़ाती थी। कई स्रोतों में पाया गया कि पिरामिड की इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट रेडिएशन का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। कुछ विद्वान कहते हैं ये हेलिक स्ट्रक्चर थी जहां ऊर्जा का उपयोग मानव शरीर के फ्रिक्वेंसी बैलेंस के लिए किया जाता था। कई यात्रियों ने बताया है कि पिरामिड के नोक से रात में निकलते हुए हल्की रोशनी को उन्होंने देखे हैं। कोई कहते हैं एनर्जी है, कोई कहते हैं आत्मा और कोई कहते हैं किसी दूसरे ग्रह से आते हुए रोशनी, पर किसी को आज तक पता नहीं चला कि ये क्या है। पिरामिड एक मकबरा नहीं था बल्कि ये आध्यात्मिक सुरक्षा का केंद्र भी था, क्योंकि फराओं के शरीर के साथ रखी गई वो वस्तुएं हजारों साल के बाद भी आज सुरक्षित मिला। लेकिन जो भी उस कब्र को तोड़ने की कोशिश की थी उन सभी का रहस्यमय तरीकों से मौत हुई। लोगों ने इसे नाम दिया फराओं का श्राप। क्या यह सच में श्राप था या किसी प्राचीन जैविक चाल की असर? पिरामिड पत्थरों का दीवार नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्य है जो समय, विज्ञान और मानव समझ से भी आगे है। हर पत्थर कुछ कहता है, हर रेखा एक संदेश छिपाती है और हर रात पिरामिड एक नया सवाल छोड़ता है। क्या ये एक केवल इतिहास है या किसी दुनिया का आया हुआ संदेश? शायद ये रहस्य कभी पूरी तरह से खोला ही ना जा सके। पिरामिड जहाँ विज्ञान झुक जाती है और वहीं से शुरुआत होती है रहस्य की, क्योंकि कुछ राज इंसानों के लिए नहीं बल्कि समय के लिए बनाए गए हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पिरामिड का रहस्य क्या सच में कभी पूरी तरह से खुलेगा या नहीं? क्या इसी तरह का मिस्ट्री बन के रह जाएगा? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। मैं हूँ दिलखुश कुमार।